नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 36 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं एक ऐसी भर्ती पर चर्चा जो काफी लंबे समय से सिर्फ चर्चा में है, लेकिन भर्ती में कुछ ऐसा पेच फंस गया जिसका हल निकल नहीं पा रहा है। मामला अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हुआ। ओबीसी को 27% के बजाय मात्र 3.86% मिला और एससी को 21% के बजाय 16.6% आरक्षण मिला। तो आइए आज के इस एपिसोड में बात जो है इसी पर की जाए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये आरक्षण का मामला जो है ये साल 2018 की नोटिफिकेशन जो भर्ती की आई थी उससे शुरू हुआ। इसका रिजल्ट 2020 में आया। इस भर्ती के रिजल्ट आने के बाद से जो है लगातार कुछ अभ्यर्थी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा मुखर हो गए। उन्होंने कहा कि आरक्षण का जो मामला है, जो आरक्षण इसमें दिए गए हैं वो सही उसका जो है आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें जो है गलत आरक्षण लोगों को मिला है। अब इस भर्ती के लिए जो है कोर्ट तक पहुंचे अमरेंद्र पटेल ने हाल ही में यानी कि 27 जुलाई को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हुआ। इस अन्याय के खिलाफ अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को मेरिट लिस्ट रद्द कर 3 महीने में नई सूची बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 21 जुलाई 2025 को सुनवाई फिर टल गई और अब 12 अगस्त 2025 की तारीख दी गई है। लखनऊ में इको गार्डन और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के सामने अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। होली पर अन्न त्याग से लेकर रात में पुलिस द्वारा हटाए जाने तक अभ्यर्थी हार नहीं मान रहे। उनकी मांग है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे और आरक्षण घोटाले का शिकार हुए अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दे। दूसरी ओर चयनित शिक्षक भी नई मेरिट लिस्ट से नौकरी जाने के डर से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी थी और उनकी योग्यता पर सवाल उठाना गलत है। यह आंदोलन न केवल नौकरी का सवाल है बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। क्या सरकार और कोर्ट इस गतिरोध का हल निकाल पाएंगे? अभ्यर्थियों की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। तो कुल मिलाजुलाकर आंदोलन जो है वो लगातार युवा कर रहे हैं। दूसरी ओर इस पर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है, कैसे जो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक लोग जो है वो पहुंचे। इस पर और जानकारी देते हुए अमरेंद्र पटेल बताते हैं। नमस्कार, मैं अमरेंद्र पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। लगातार 5 साल से सड़क से लेकर के सदन से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रहा हूँ। आज हम लोग उस पायदान पे खड़े हैं जहां सरकार ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया है, माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने माना, माननीय डबल बेंच ने मान लिया। आज मामला 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में लगा है टॉप में, लेकिन इन सभी के बीच में सरकार 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ चुनावी वोट जब जरूरत होती है तब हम लोगों की बात मानती। यही सरकार है जो हम लोगों को एलिजिबल मानी, 6,800 की लिस्ट निकाली। क्यों? 2022 का चुनाव था, प्रेशर था, पिछड़े दलित हमें गद्दी से उतार देंगे। जब 2022 में चुनाव है उससे पहले हम लोगों की लिस्ट आई। चुनाव होने के बाद सरकार कहती है कि हम आपके हैं कौन। इस तरीके का व्यवहार सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 5 कालिदास मार्ग बुला करके वादा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया कि 6,800 लोगों को हम नौकरी देंगे एनी हाउ। आज देखिए ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोल देते हैं, दूसरी पार्टी के हैं। अरे मुख्यमंत्री जी के बयान को तो मानिए। तमाम मंत्री हैं, हम लोगों को विपक्ष के पार्टियों का बता देते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग नौजवान हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कब तक पीड़ा दोगे भाई? सरकार मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे, नहीं करेगी तो ये मान ले कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है बिना 69,000 मुद्दा सॉल्व किए कोई चुनाव में नहीं उतर पाएगा। लोकसभा में आपने देखा हम लोगों की हैसियत। अब तो हम लोग पूरी मजबूती से पूरे प्रदेश में पूरी दमदारी से उतरेंगे और दिखाएंगे कि क्या होती है लोकतंत्र में नौजवान युवा बेरोजगार की ताकत।
तो ये था पूरा मामला, जिसको लेकर अभ्यर्थी आज भी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को है। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।